नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पवन एग्रीकल्चरल ड्रोन में कौन से बैटरीज यूज़ होते हैं एंड उस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर कौन सा मिलता है। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टेप टू स्टेप चार्जिंग गाइड एंड सेफ्टी टिप्स देंगे जो हर पायलट को पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पवन एग्रीकल्चरल ड्रोन के साथ आपको मिलता है दो पावरफुल बैटरी पेयर्स। हर एक पेयर में दो बैटरीज होते हैं एंड ये बैटरीज 22,000 मिली एम्पियर आवर और 24 वोल्ट की बैटरीज होते हैं। ये सारे लिपो बैटरीज है जो हैवी ड्यूटी पावर प्रोवाइड करता है एंड एग्रीकल्चरल ड्रोन को 21 मिनट तक का सर्टिफाइड एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। इस बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो चार्जर मिलता है वो 1080 वाट की डुअल चैनल हाई परफॉर्मेंस चार्जर होता है। तो चलिए चार्जर को अनबॉक्स करते हैं। चार्जर बॉक्स में मिलता है आपको मेन चार्जर यूनिट, पावर केबल और दो बैलेंस केबल। पवन एग्रीकल्चरल ड्रोन में जो चार्जर मिलता है वो 1080 वाट का डुअल चैनल चार्जर है। तो चार्जर को ऑन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो चार्जर को ऑन करते हैं एंड इसके इंटरफेस के बारे में हम लोग जानते हैं। चार्जर को ऑन करने के बाद ये पीछे वाला स्विच ऑन करना होता है। यहाँ पे SkyRC का लोगो आ जाएगा। उसके बाद ये बेसिक इंटरफेस है चैनल 1 एंड चैनल 2 का। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दैट इज लिपो। इसका मतलब ये है ये लिथियम पॉलीमर बैटरी को चार्ज करेगा। चार्जिंग मोड दिया हुआ है फास्ट चार्ज, चार्जिंग करंट दिया हुआ है 19 एम्पियर एंड ये ऑफलाइन मोड पे चार्ज करेगा। ऑफलाइन मोड क्या होता है कि दोनों चैनल में अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरीज को ये इंडिपेंडेंटली चार्ज करेगा। तो चलिए ये जो डिफरेंट स्विचेस है इसका काम समझते हैं। स्टॉप बटन को अगर प्रेस करेंगे तो चार्जर डिफरेंट ऑपरेशनल मोड शो करेगा। जैसे ये फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड में आप लोगों को बैटरी मीटर मिलता है, थर्ड मोड में आपको बैटरी रेजिस्टेंस चेक करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड ये सिस्टम सेटअप का ऑप्शन। तो अगर हम लोग चार्ज मोड पे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का स्विच है स्टार्ट स्विच। स्टार्ट स्विच को अगर क्लिक करेंगे तो ये जो 4 पैरामीटर्स है, कौन सा बैटरी चार्ज हो रहा है, कि कौन सा मोड में बैटरी चार्ज हो रहा है, चार्जिंग करंट एंड कौन सा फीचर ये यूज कर रहा है, ऑफलाइन मोड या मास्टर स्लेव, ये आप लोग चेंज कर सकते हो। स्टार्ट बटन को प्रेस करने से ये चार्जिंग मोड पे चला जाएगा। जैसे अभी बैलेंस चार्ज दिखा रहा है, इसको हम लोग अप डाउन करेंगे तो ये चार्जिंग मोड चेंज होगा। जैसे अभी स्टोरेज मोड शो कर रहा है। हम लोग को हमेशा रिकमेंडेड है बैलेंस चार्जिंग मोड पे ही चार्ज करना है, तो हम लोग इसको बैलेंस चार्ज मोड पे सेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये करंट को चेंज करने वाला मोड पे आ जाएगा। करंट अभी है 19 एम्पियर, हम लोग करंट को इंक्रीज करके 20 एम्पियर कर देंगे। 20 एम्पियर करने के बाद हम लोग चार्जिंग ऑपरेशन को चेंज करेंगे। फिर से प्रेस करने से ये चार्जिंग ऑपरेशन पे आ जाएगा। जैसे अभी ये ऑफलाइन मोड पे है, इसको हम लोग चेंज करके करेंगे मास्टर और स्लेव, मतलब दोनों बैटरी पैरेलली साथ में चार्ज होगा। जैसे मास्टर स्लेव सिलेक्ट हो गया है, अभी हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे एंड इसको चार्ज पे डालेंगे। डिस्कस किए बैलेंस चार्ज या चार्जिंग मोड को कैसे चेंज करना है, चार्जिंग करंट को कैसे चेंज करना है एंड चार्जिंग फीचर को कैसे चेंज करना है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज लिथियम पॉलीमर लिपो, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग लिथियम पॉलीमर बैटरी के जगह कोई एडिशनल बैटरी से लिथियम हाई वोल्ट बैटरी यूज कर रहे हो तो उसके लिए ये लिथियम पॉलीमर को चेंज करके लिथियम हाई वोल्ट करना होगा। उसके लिए आपको ये दो बटन जो है अप एंड डाउन, इसको साथ में लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करना है तो ये चार्जिंग मोड चेंज होके लिथियम हाई वोल्ट पे चला जाएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। फिर से इसको लिथियम पॉलीमर में लाने के लिए इस दोनों बटन को लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करना है। फिर से ये लिथियम पॉलीमर मोड पे आ गया। तो हम लोगों का जो बैटरी पवन ड्रोन के साथ मिलता है वो लिथियम पॉलीमर बैटरीज होते हैं। तो हम लोग हमेशा लिथियम पॉलीमर बैटरी मोड पे ही चार्ज करेंगे बैटरीज को। तो अभी हम लोग बैटरी चार्ज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस केबल को कनेक्ट करना है। दोनों बैलेंस केबल पे ये पोजीशन पे एक नॉच मिलता है जो बैलेंस केबल को एक सर्टेन यूनिडायरेक्शनल मोड पे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये ऐसे बैलेंस केबल कनेक्ट करने के बाद हम लोग अब बैटरीज को कनेक्ट करेंगे 1 by 1। पहले बैलेंस केबल को कनेक्ट किए। यहाँ पे देखिए एक नॉच मिलता है जो सिमिलरली बैलेंस केबल को ईजिली कनेक्ट करने में हेल्प करता है। बैलेंस केबल कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसका जो मेन पावर आउटपुट पोर्ट है उसको कनेक्ट करेंगे। इस पे भी एक मैकेनिकल डिज़ाइन मिलता है जो बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टली कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो पावर आउटपुट कनेक्ट होने के बाद हम लोग करेंगे सेकेंड बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। बैटरी
बैलेंस चार्जर। अभी दोनों बैटरी कनेक्ट हो चुका है। दोनों बैटरी को पैरेलली डिफरेंट चैनल में कनेक्ट करना है। ये है बैटरी 1 जो चैनल 1 में कनेक्टेड है, ये बैटरी 2 जो चैनल 2 में कनेक्टेड है। हमेशा ध्यान रखना है ये बैलेंस केबल जो है ये स्वैप ना हो जाए, मतलब इसका बैलेंस केबल ये चैनल 2 में ना लग जाए, तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। हमेशा कंसेक्यूटिव बैलेंस केबल को लगाना है चैनल के हिसाब से। अब बैटरी कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेटअप करेंगे कितना एम्पियर पे ये चार्ज होगा। बैटरी मोड जो है अभी लिथियम पॉलीमर मोड है, चार्जिंग मोड भी बैलेंस चार्जिंग है, इन करंट भी 20 एम्पियर है। अगर हम आपको करंट ऊपर नीचे करना है तो करंट को यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे अभी फिर से 1 एम्पियर से स्टार्ट हो, हम लोग इसको इंक्रीज करके 20 एम्पियर कर देंगे। जैसे अभी ये 20 एम्पियर हो चुका है, तो जैसे पूरा सेटअप डन है, अभी स्टार्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। ये जो बिप साउंड मिला इसके बाद ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी दोनों बैटरी का स्टेटस ये शो कर रहा है। ये लिथियम पॉलीमर 6S बैटरी है। कितना एम्पियर ये ड्रॉ कर रहा है चार्जिंग के लिए, अभी करंट वोल्टेज कितना है, विच इज 22.92 वोल्ट। ये मास्टर मोड पे है, ये स्लेव मोड पे है, और ये टोटल चार्जिंग टाइम एंड टोटल चार्जिंग कैपेसिटी कंज्यूम टिल नाउ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्लेव चैनल पे जो बैटरी कनेक्टेड है वो अभी चार्ज हो गया है, एंड ये अभी एक बीप साउंड के साथ चार्ज एंड कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फिनिश बोल के भी दिखा रहा है। फुल चार्ज वोल्टेज इज 25.2 वोल्ट एंड कितना कैपेसिटी ये चार्ज हुआ है 2939 मिली एम्पियर आवर, मतलब लगभग 3000 एम्पियर आवर के आसपास, मिली एम्पियर आवर के आसपास ये बैटरी चार्ज हुआ है। अब चैनल 1 पे जो बैटरी है, जो मास्टर पे जो बैटरी है, वो अभी भी चार्ज हो रहा है। ये रिकमेंडेड है जब तक दोनों चैनल बैटरी चार्ज ना हो जाए कोई भी बैटरी इसको ना खोले आप लोग। ये जैसे ही चार्ज हो जाएगा सिमिलरली एक बीप साउंड के साथ ये डिस्प्ले पे फिनिश ऑप्शन शो करेगा एंड कितना वोल्ट पे चार्ज हुआ एंड कितना कैपेसिटी ड्रॉ किया है वो भी पैरामीटर दिखाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हो चैनल 1 पे जो बैटरी है वो भी लगभग चार्ज हो चुका है, 25.21 वोल्ट हो चुका है चार्ज, और ये करंट 6.3 एम्पियर के आसपास करंट ड्रॉ कर रहा है। टोटल चार्जिंग टाइम जो है 22 मिनट 24 सेकंड के आसपास है एंड कैपेसिटी ड्रॉन इज लगभग 7000 मिली एम्पियर आवर। तो ये जो है चैनल 1 एंड चैनल 2 दोनों चैनल पे बैटरी चार्जिंग फिनिश होने के बाद हम लोग बैटरीज को अनप्लग करेंगे, चार्जर को स्टॉप करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो चार्जिंग टाइम जो है 14 मिनट्स 37 सेकंड्स दिखा रहा है। पवन एग्रीकल्चरल ड्रोन का जो बैटरी है, इस चार्जर से एक सेट बैटरी, मतलब डुअल चैनल पे अगर 2 बैटरी अगर हम लोग लगाएंगे तो एक सेट बैटरी चार्ज होने में लगभग 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है बैलेंस चार्जिंग मोड पे, जबकि फास्ट चार्जिंग मोड पे वो 20 से 25 मिनट में चार्ज हो सकता है। बट ये रिकमेंडेड है कि हमेशा आप जब बैटरी को चार्ज करेंगे बैलेंस चार्जिंग मोड पे ही चार्ज करें, इससे बैटरी का जो लाइफ है वो लाइफ ठीक रहता है, बैटरी में कोई डैमेज नहीं होता है। ये चैनल 1 का जो बैटरी है ये लगभग चार्ज हो चुका है, अभी करंट इसका रिड्यूस हो रहा है एंड ये लगभग 4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। ये 2 एम्पियर तक रिड्यूस होगा एंड उसके बाद ये चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स वेट, चार्ज कंप्लीट होने तक हम लोग वेट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी दोनों बैटरी का चार्ज कंप्लीट हो चुका है, चार्जिंग टाइम भी शो कर रहा है, मैक्स चार्जिंग वोल्टेज भी शो कर रहा है एंड कितना कैपेसिटी चार्ज ये ड्रॉ किया है वो भी शो कर रहा है। अब ये चार्ज खत्म होने के बाद इसको अनप्लग करने के लिए आपको मास्टर जो है, मास्टर चैनल का स्टॉप बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए चार्ज बंद हो चुका है, ये बैक टू इट्स होम पोजीशन, मतलब इसका जो होम इंटरफेस है वहाँ पे आ गया है। अब बैटरी को अनप्लग करने के लिए सबसे पहले आपको मेन जो पावर आउटपुट चैनल है उसको अनप्लग करना है। इसको अनप्लग करने के बाद आपको कंसेक्यूटिव बैलेंस केबल को खोलना है। सिमिलरली चैनल 2 पे भी आपको मेन पावर प्लग देन बैलेंस केबल को खोलना है। ये खोलने के बाद बैटरी चार्जिंग प्रोसीड्योर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग जानेंगे मास्टर स्लेव मोड छोड़ के भी अगर हम लोग ऑफलाइन मोड पे इंडिपेंडेंटली बैटरी को चार्ज करना चाहे तो कैसे चार्ज करेंगे।
ऑफलाइन मोड पे चार्ज करने के लिए लेट्स से हम लोग चैनल 2 पे अगर चार्ज करना चाहे तो सबसे पहले ये पे सेटिंग पे देखेंगे, जैसे लिपो सेटिंग है बैलेंस चार्ज 20 एम्पेयर, ये ऑफलाइन मोड है। अगर मान लीजिए ये इससे पहले मास्टर स्लेव मोड पे था तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये मास्टर मोड पे लेके आना है। मास्टर मोड पे लेके आने के बाद इसको चेंज करना है ऑफलाइन मोड पे, फिर ओके प्रेस करना है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट चैनल सेट हो गया है ऑफलाइन मोड पे। अब इसको चार्ज करने के लिए हम लोग सबसे पहले बैलेंस केबल को लगाएंगे, देन बैटरी का जो मेन पावर केबल है उसको लगाएंगे एंड जिस चैनल में चार्ज हो रहा है उस चैनल का स्टार्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे ये एक बीप साउंड के साथ बैटरी चेक करेगा, देन ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, अभी चैनल 2 में चार्जिंग स्टार्ट है बट चैनल 1 में ये होम स्क्रीन पे ही है, इसमें कोई चार्जिंग स्टार्ट या स्टॉप होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये दोनों चैनल अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और अभी चैनल 2 में इंडिपेंडेंटली एक बैटरी चार्ज होगी। ऑफलाइन मोड पे बैटरी फुल चार्ज होने के बाद सिमिलरली मास्टर स्लेव मोड जैसा यहाँ पे एक बीप साउंड होगा एंड ये इंटरफेस जो है फिनिश्ड बोल के मैसेज शो करेगा। तो उस टाइम पे सिमिलर वे में इसी चैनल का स्टॉप बटन को प्रेस करना है एंड ये फिर से होम इंटरफेस पे आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मेन पावर केबल को अनप्लग करना है एंड बैलेंस केबल को अनप्लग करके बैटरी को डिटैच करना है। जैसे आपका चार्जिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको सबसे पहले चार्जर के पीछे दिया हुआ पावर स्विच को ऑफ करना है एंड उसके बाद मेन पावर प्लग को ऑफ करना है। सेफ्टी पर्पस के लिए बैलेंस केबल को खोलना है एंड स्टोर करके रखना है। खोलने के लिए ये जो नॉच दिया हुआ है इसको स्लाइडली प्रेस करना है सो दैट ये थोड़ा लूज हो जाए। उसके बाद इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए स्लाइडली बाहर पुल कर लेना है। सिमिलर वे में बैलेंस केबल को खोल के इसको सेफ जगह पे रखना है, क्योंकि ये बैलेंस केबल जो है बैटरी चार्जिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पवन एग्रीकल्चरल ड्रोन का स्टैंडर्ड रिमोट है। रिमोट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, हाउ टू फ्लाई द ड्रोन एंड रिमोट में क्या क्या स्विचेस है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो ऑटो मोड, मैनुअल मोड, रिटर्न टू होम, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारे रिमोट का फीचर के बारे में हम लोग एक दूसरा वीडियो में डिटेल डिस्कस किए हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। हम लोग आज सीखेंगे पवन एग्री ड्रोन का जो रिमोट है उसका बैटरी को चार्ज कैसे करें। पवन एग्री ड्रोन रिमोट में एक रिमूवेबल बैटरी रहता है। यहाँ पे टोटल 2 पीस 2000 mAh का लिथियम आयन सेल रहता है। इसको चार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी को ओपन कर लेना है। बैटरी ओपन करने के बाद ये एक स्टैंडर्ड लिथियम आयन सेल चार्जर है, इस पे आपको बैटरी को लगाना है। लगाते वक्त आपको नोटिस करना है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को, अकॉर्डिंगली बैटरी को रिमोट के साथ फिक्स करना है। ये जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो सिमिलरली हम लोग इसको कॉन्जिक्यूटिव वे में कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग इस वायर को ओपन करके इसको चार्ज के लिए लगाएंगे। जैसे अभी इसका ग्रीन लाइट ऑन हो रहा है, मतलब ये बैटरीज जो है चार्जिंग मोड पे नहीं है, ये अनप्लग्ड है अभी भी। जैसे इसको चार्ज पे बैठाएंगे ये रेड लाइट हो जाएगा एंड अगर बैटरी फुल चार्ज हुआ तो ये रेड से फिर से ग्रीन लाइट पे चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको चार्ज पे अगर बैठाएंगे तो जैसे देख पा रहे हो आप लोग, तो चार्ज बैठाने के साथ साथ इसका लाइट जो है चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये बैटरी अभी फुल्ली चार्ज है। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होता तो ये रेड लाइट ब्लिंक करता है। जैसे अगर आप लोग वो बैटरी को ओपन कर लेंगे स्टिल ये ग्रीन लाइट शो कर रहे हैं, मतलब इसका जो बैटरी है बैटरी फुल्ली चार्ज है। तो अभी हम लोग स्विच को बंद करेंगे, बैटरी को अनप्लग करेंगे। पवन ड्रोन बैटरीज को चार्ज करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 बैटरी एज अ सेट जो शुरुआत से यूज हो रहा है उसको एज अ सेट ही चार्ज करना है। जैसे अभी हम लोग इस बैटरी को मार्क किए हैं एज अ सेट 7। इसका मतलब ये है आपको जैसे ही ड्रोन मिले आपको हर 2 बैटरी को एज अ सेट मार्किंग कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल सेट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, एंड जब भी आप बैटरी को चार्ज करेंगे या ड्रोन पे फिट करेंगे एज अ सेट यूज करना है। इससे बैटरी का लाइफ बेटर रहता है, बैटरी ज़्यादा दिन चलता है। अगर आप लोग बैटरीज को डिफरेंट सेट में स्वैप करते रहेंगे तो एक खराब बैटरी के साथ मिलके एक अच्छा बैटरी भी
बैड परफॉर्मेंस दे सकता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पवन ड्रोन का जो बैटरीज है वो शुरुआत से एज अ सेट यूज हो। इसके लिए आप आपके सूटेबल तरीके से बैटरीज पे मार्किंग कर ले। एंड एडिशनली आपको ड्रोन के साथ जो बैटरी लॉगबुक मिलता है, उस बैटरी लॉगबुक में आपको बैटरी सीरियल नंबर के साथ ये सेट नंबर मेंटेन करके बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लॉग को पूरी तरीके से मेंटेन करना है, सो दैट अगर बैटरी परफॉर्मेंस में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको मिलता है तो आप कंसर्न डीलर या सप्लायर को कांटेक्ट कर पाओ या मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट कर पाओ। ये बैटरी लॉगबुक मेंटेन करना बैटरी हेल्थ और बैटरी लाइफ मॉनिटरिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। एडिशनल टिप के तौर पे ये रिकमेंडेड है, पवन एग्री ड्रोन का ये चार्जर हमेशा 10 एम्पियर एसी सॉकेट पे यूज करें। अगर आप लोग 6 एम्पियर का हाउस सॉकेट पे इस चार्जर को चला रहे हो तो बैटरी चार्जिंग करंट हमेशा 12 से 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे फ्यूज प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे आप सेफ और प्रॉपर तरीके से पवन एग्री ड्रोन बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। आपके पास अगर कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ फ्लाइंग।